दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह आखिर कब तक चलेगा? क्या कलयुग का कभी अंत होगा? और अगर होगा तो भगवान विष्णु का अंतिम अवतार यानी कल की अवतार कब और कैसे प्रकट होगा? आज हम एक अद्भुत और रहस्यमयी कथा को आपके सामने लेकर आए हैं। ये कहानी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों की नहीं बल्कि समय और इतिहास की गहराई में छुपे कई रहस्यों की है। तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के बारे में। इससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। दोस्तों, अगर हम आज की दुनिया को देखें तो हमें क्या दिखता है? भ्रष्टाचार, हिंसा, लालच और अज्ञानता हर तरफ फैली हुई है। यही तो वो संकेत हैं जिनके बारे में हमारे आर्षि मुनियों ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दिन की जब अधर्म के खिलाफ युद्ध होगा, जब कल्कि भगवान अपनी तलवार से इस पृथ्वी को पाप और अन्याय से मुक्त करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? विनाश। एक ऐसा विनाश जो धरती को पूरी तरह से समाप्त कर देगा। लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का द्वार भी खोलेगा। भगवान कल्कि के बाद एक नया युग आएगा जिसे सतयुग कहा जाएगा। एक बार फिर से धर्म और सत्य की स्थापना होगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये सब कल्पनाएं हैं, लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है कि हर युग में जब मानवता ने अपने आदर्श खोए हैं तब कोई न कोई शक्ति उभरी है। तो क्या ये संभव नहीं कि कल की अवतार भी एक वास्तविकता हो? कहा गया है कि कल की भगवान का जन्म भारत के एक छोटे से गांव शंभल में होगा। यह गांव साधुओं और धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का निवास होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। शंभल गांव का वातावरण शांत और पवित्र होगा, लेकिन दुनिया के बाकी हिस्सों में अधर्म और अराजकता फैली होगी। जैसे जैसे कलयुग का समय बढ़ेगा, मानवता अपने पतन की चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। लोगों में पाप, हिंसा और लालच इतनी बढ़ जाएगी कि समाज की हर व्यवस्था टूट जाएगी। इन्हीं परिस्थितियों में भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे ताकि इस संसार को बचाया जा सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भगवान कल्कि का स्वरूप अलौकिक और दिव्य होगा। वे एक तेजस्वी और सुंदर योद्धा होंगे। उनके शरीर से तेज निकलता होगा जो अंधकार को चीर देता होगा। उनके पास अपार बल और ऊर्जा होगी जो किसी भी असुर या अधर्मी को नष्ट करने में सक्षम होगी। कल्कि का मुख्य हथियार एक दिव्य तलवार होगी जिसे रूपमाला कहा गया है। यह तलवार इतनी तेज होगी कि एक बार चलने पर वह शत्रुओं को पल भर में नष्ट कर सकती है। इसके अलावा वे एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे। भगवान कल्कि के हाथों में चक्र, गदा और अन्य दिव्य अस्त्र भी होंगे। उन्हें देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त होगा ताकि वे अधर्म का अंत कर सकें। भगवान कल्कि का मुख्य उद्देश्य होगा अधर्म का अंत और धर्म की स्थापना। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है कि कल के अवतार तब होगा जब पृथ्वी पर मनुष्य अपने धर्म, सत्य और नैतिकता को पूरी तरह खो देंगे। कल्कि भगवान का पहला कार्य होगा उन शासकों और व्यक्तियों को समाप्त करना जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके समाज में अधर्म फैला रहे हैं। वे सबसे पहले दुष्ट और अन्यायी राजाओं को हराएंगे। इसके बाद वे पृथ्वी पर फैले पाप और भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। उनके युद्ध सिर्फ बाहरी शत्रुओं से नहीं होंगे बल्कि मनुष्यों के अंदर के अधर्म, लालच और अज्ञानता के खिलाफ भी होंगे। दोस्तों, जब कल की भगवान का युद्ध अपने चरम पर होगा तब धरती पर विनाश का मंजर होगा। क्या आप जानते हैं कि हम जिस कलयुग में जी रहे हैं उसका अंत कभी न कभी होगा? और जब कलयुग का अंत होगा तब भगवान विष्णु का एक ऐसा अवतार होगा जो पूरी धरती को नष्ट कर देगा और फिर से एक नई सृष्टि की शुरुआत होगी। यह अवतार कल्कि अवतार के नाम से जाना जाएगा। पर क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है और यह कब होगा? आइए जानते हैं इस रहस्य से भरी कहानी को जो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों से मिलती है। पहले 4 युगों की अवधारणा हिंदू धर्म के पुराणों से आती है और इन्हें चतुर्वेदी युग कहा जाता है। ये युग एक चक्र की तरह लगातार घूमते रहते हैं। हर युग के साथ मानवता का स्तर और नैतिकता घटती जाती है। पहला युग है सतयुग। ये युग सत्य, धर्म और न्याय का युग था। लोग पूरी तरह से धार्मिक, सत्यवादी और नैतिक थे। यहाँ न कोई डर था, न कोई संघर्ष। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक ऐसा मोड़ आया जहां नैतिकता का पतन होना शुरू हुआ। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में कुछ सुधार होते हैं, लेकिन सत्य का पालन करना अब पहले जैसा आसान नहीं था। पाप और अव्यवस्था बढ़ने लगती है। रामायण की कहानी इसी युग की है, जिसमें भगवान राम ने असत्य के खिलाफ संघर्ष किया था। लेकिन इस युग में भी धर्म था, लेकिन अब पहले जितना नहीं था। भगवान राम ने इसी युग में अवतार लिया था। इसके बाद द्वापर युग आया। इस युग में अच्छाई और बुराई के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। महाभारत का युद्ध इसी युग में हुआ था, जिसमें धर्म और अधर्म का संघर्ष चरम सीमा पर था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और धर्म की रक्षा की। कलयुग से पहले द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम
धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत गीता का ये श्लोक कहता है कि जब जब इस धरती पर पाप और अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन से कहते हैं, अधर्म का नाश करने के लिए मैं इस धरती पर अवतार लेता हूँ। इस तरह 3 युगों में भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं। इसमें पहला है मत्स्य अवतार, दूसरा वराह अवतार, तीसरा कच्छप अवतार, चौथा नरसिंह अवतार, 5वां वामन अवतार, 6ठा परशुराम अवतार, 7वां श्री राम अवतार, 8वां श्री कृष्ण अवतार, 9वां गौतम बुद्ध अवतार और 10वां है कल्कि अवतार। अब तक भगवान के 9 अवतार हो चुके हैं। अब 10वां अवतार होना तय है, वह कलयुग के अंत के समय होगा। इसके बाद आया कलयुग। कलयुग के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यह युग असत्य और अधर्म का समय है। इस युग में मानवता को नुकसान पहुंचता है, पाप और बुराई का बोलबाला होता है। कली युग में पाप, भ्रष्टाचार और अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाते हैं। लोग स्वार्थी हो जाते हैं और सत्य की खोज लगभग समाप्त हो जाती है। हमारे पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घुड्डे पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3124 से बाद 3126 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,874 वर्ष अभी बाकी है। और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। कलयुग के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यह युग असत्य और अधर्म का समय है। इस युग में मानवता को नुकसान पहुंचता है, पाप और बुराई का बोलबाला होता है। इस युग के अंत में क्या होगा? क्या वास्तव में भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार में कलयुग का कोई अंत होगा? क्या है इसके पीछे का रहस्य? इस विनाश में नदियां सूख जाएंगी, पहाड़ टूट जाएंगे और कई जगहों पर आग और जल प्रलय होगी। यह विनाश केवल पापियों और अधर्मियों के लिए होगा, लेकिन यह अंत एक नई शुरुआत का संकेत भी होगा। भगवान कल्कि के इस युद्ध में देवताओं का भी योगदान होगा। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवता उनके साथ मिलकर पृथ्वी को शुद्ध करेंगे। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि एक नई व्यवस्था की स्थापना करेंगे। इस नई व्यवस्था में केवल धर्म, सत्य और प्रेम का राज होगा। यह वही समय होगा जब कलयुग समाप्त होगा और सतयुग का आरंभ होगा। सतयुग में लोग फिर से ईमानदार, दयालु और सच्चे बनेंगे। धरती पर शांति और समृद्धि होगी। दोस्तों, भगवान कल्कि का अवतार हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। अधर्म और पाप कितना भी बढ़ जाए, सत्य और धर्म कभी हार नहीं सकते। समय आने पर बुराई का अंत जरूर होता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर के अधर्म को मिटाकर सत्य और धर्म की राह पर चलना चाहिए। भगवान कल्कि का यह अवतार सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे लिए प्रेरणा है कि जब भी समय कठिन हो, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी भगवान कल्कि की पूरी कथा, उनके जन्म से लेकर महाविनाश और सतयुग की स्थापना तक। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप भगवान कल्कि के इस संदेश से क्या सीखते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप धर्म के पथ पर चलते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।